The Narendra Modi-led NDA government is all set to make amendments to the Waqf Act, thereby restricting the powers of the Waqf Board. The cabinet is likely to approve around 40 amendments to the Waqf Act. These amendments aim to restrict the Waqf Board's authority to designate any property as Waqf property. But before that, let me explain to you what the Waqf Act is. The Waqf Act was introduced first in 1923 by Britishers and was passed in Parliament in 1954. However, in 1993, it was given much more powers. Simply put, Waqf Board has the power to snatch anyone's property without getting challenged in court. No other religious body has such powers in India. Even in the countries that have Muslim laws, there is nothing like the Waqf Board. In 2013, the UPA government had bolstered the authority of these boards through amendments to the original Waqf Act. This act was established to regulate the AUQAF, which are assets donated and designated as Waqf by a Waqif, the individual who dedicates property for purposes recognized by Muslim law as pious, religious or charitable. Well, now the centre wants to curb these unlimited powers of the Waqf Board. Recently, a whole village of Tamil Nadu had been claimed a Waqf Board property, and there had been several instances like this as well in the past. Well, meanwhile, my colleague has in fact spoken with various political leaders on this big development, this big proposed amendment. बातचीत करने के लिए जेएम सांसद महुआ माझी है। मैम, सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी मामला आया है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हो, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड को ज़मीन जिन्होंने दान दी थी, जो प्रॉपर्टी दान दी थी, वो आज से नहीं बहुत पहले से ये दिया गया था और उस पर कई बार विवाद होते रहते हैं। लेकिन इस तरह से जब देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के संस्थानों को भी दान मिला है। जैसे हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को, मठों को भी दान मिला है, जो हिंदू समाज के बड़े जमींदार और उन लोगों ने दान दिया, जो कि आज भी वो जो ट्रस्ट है उसके अंडर में ही है। उसी तरह से हर जाति धर्म के जो धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर उनके समाज के लोगों ने बहुत पहले से दान दे रखा है, जिस पर वो संस्थाएं चलती हैं और उन जगहों पर उन्हीं संस्थाओं का अधिकार भी होता है। तो इसमें क्या मामला है? इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बहस करें, इस पर प्रॉपर बहस होना चाहिए, कोई कानून थोपा नहीं जाना चाहिए। दोनों पक्षों के बातचीत से धर्म के लोगों के और बाकी लोगों के मतैक्य के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती जिस तरह से नोटबंदी का मामला आया और जीएसटी का मामला आया, इस तरह से एक तरफा नहीं होना चाहिए। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, वक्त पे जो बिल आया उस पे क्या बोलेंगे? सर, वक्त पे जो देखिए, हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत जरूरी बिल था। वक्फ बोर्ड मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने लगा है। बहुत साले मुस्लिम विवाद वक्फ बोर्ड में जाकर फंस गए हैं। गरीब मुसलमान रोता है, परेशान होता है, उसकी संपत्तियों को षड्यंत्र करके वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े मुस्लिम जमींदारी उन्मूलन से अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए वक्फ को दे देते हैं और स्वयं मुतवल्ली बन करके उस संपत्ति का सारा आर्थिक लाभ कमाते हैं। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इनके ढेर सारे स्टेट वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनके विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण जानता हूँ, फारूकी साहब हैं, जिनके ऊपर स्वयं एफआईआर हुआ है भ्रष्टाचार के लिए। और उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड तो अकेला ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसमें एक साथ 2 चेयरमैन काम कर रहे हैं। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा ये प्राविधान। तो मुसलमानों के हित में है कि इस वक्फ बोर्ड की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, सही तरीके से सर्वे किया जाए और उससे होने वाली आय का उपयोग गरीब मुसलमानों के हित में किया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना यूपीटी के सांसद अनिल देसाई हैं। अनिल जी, सरकार जो है वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के बिल लाने जा रही है, प्लानिंग कर चुकी है, क्या कहेंगे? किसी भी कायदे के लिए, कोई भी लेजिस्लेशन करने के लिए एनेक्टमेंट जो जिसमें अमेंडमेंट्स आनी चाहती है, इफ अमेंडमेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, अगर वो हितकारक रहेगा तो उसको लोग स्वीकार करेंगे। उसके लिए डिबेट होगी, डिस्कशन होगा और जो नहीं होता है उसके ऊपर विचार विमर्श होगा कि भाई इसमें क्या किया जाए। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद बातचीत करने के लिए हैं। आज वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार जो है वो बिल ला सकती है, क्या कहना चाहेंगे और क्या लाती समर्थन करेंगे आप लोग? बिल आने दीजिए और बिल आने पर बहस होगी और बहस होने के बाद जनता के धर्म के नाम पर किसी के खिलाफ कोई कानून नहीं पास करने
And more reactions, in fact, coming in as well. बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं। और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय की तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए, कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और धौंस जमाते हैं और गलत अर्निंग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। Now, I have not seen the draft. I have not seen the amendment bill. Only I know that Waqf bill will be amended. That is what in media. And if it is true, then it is a long-standing requirement. And I think that reform will give lot of justice to the Muslim women. And I think that this is one step which will be considered for giving justice to the Muslim women, and also it will ensure that the Waqf property goes to whom it should go. देखिए, वक्फ बोर्ड के संशोधन की जो चर्चा चल रही है अभी, इस चर्चा में जो भी आगे केंद्र सरकार कदम उठाएगी, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमेशा उन बातों पर प्रकाश डालना जरूरी है। जैसे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आम मुसलमानों की तरफ से आ रही थी, जो आम हमारे मुस्लिम समाज है जिनके डेवलपमेंट के लिए ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां होती हैं, वहां से शिकायतें आ रही थी कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका मिसयूज करना, इनलीगल इंक्रोचमेंट करना, अवैध कब्जे करके उनको बेचा जाना, ये ऐसी बहुत शिकायतें आ रही थी। हमारी मोदी और योगी सरकार इसका हमेशा मानना है कि जो मुस्लिम समाज के हित की बात है वो सर्वोपरि रूप से होनी चाहिए, उनके हित की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। और निश्चित तौर पे वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल जो है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उनके विकास के लिए होना चाहिए। वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए जिससे मुस्लिम समाज के लोगों को बेनिफिट मिले। इसके इतर जो है लगातार ऐसी नेगेटिव शिकायतें आ रही थी। हमारी सरकार बड़ी संजीदा है मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए, और निश्चित तौर पे हम हमेशा संवाद के माध्यम से बेहतर दिशा में अपने मुस्लिम समाज के विकास को आगे बढ़ाने की नियत के साथ काम करते हैं। आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। किसी भी कानून में, चाहे वो वक्फ का कानून हो या कोई और कानून हो, इसमें बदलाव करना, सुधार लाना, अमेंडमेंट लाना, ये मौजूदा सरकार और पार्लियामेंट का अधिकार है। वक्फ का कानून 1954 से चला आ रहा है। 1995 में, 2013 में उसमें बदलाव किए गए। तो वक्फ के कानून में कोई बदलाव करना या लाना, सुधार लाना कोई नई बात नहीं है। पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक के नाम पर भड़काने के लिए हर सकारात्मक सुधार को नकारात्मक दृष्टि से भड़काने का औजार बनाता है। ये मांग लाखों करोड़ों मुसलमानों की थी कि वक्फ जो तीसरी सबसे ज्यादा लैंड बैंक को होल्ड करता है उसमें पारदर्शिता आए, उसमें इंक्लूसिविटी आए, उसे संचालन करने में ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, वक्फ भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने, वक्फ लैंड ग्रैबिंग का जरिया ना बने, जो कि पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। लाखों करोड़ों की संपत्ति में केवल 200 करोड़ से कम की इनकम जनरेट होती है। आखिरकार वो वक्फ अधिनियम में क्या क्या है और उसका लाने में किसका फायदा है, किसका नुकसान है, आज अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से आपसे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.